उसकी 15वीं आयत से 20वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 15वीं आयत से यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दिनाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की आज शाम बहुत 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 बरकत हो। आज का वाज का मेरा उन्वान है, खुदा की मर्जी को समझो। खुदा की मर्जी को समझो। यकीनन हम में से बहुतों के दिल में होगा, पता नहीं 2025 में खुदा की मेरे लिए क्या मर्जी है, मैं क्या करूं। खुदावन की हम सब के लिए बहुत सारी ऐसी मर्जियां हैं जो सबकी ज़िंदगी में एक जैसी हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी मर्जियां भी हैं जो हम सबों के लिए अलग अलग है। तो खुदावन ने अपने कलाम में ही बहुत सारी मर्जियां पहले से लिखवा रखी है, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम ये मर्जियां पूरी कर लें, इतना काफ़ी है हमारे लिए। खुदा की मर्जी को समझो कि खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है। पंद्रहवीं आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी, फिर पढ़ता हूं। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। 15वें बाब के जो बाइबल सोसाइटी ने उन्वान दिया है 5वें बाब को, वो है नूर में जिंदगी गुजारना। मसीह में चलना, पाक रूह की मामूरी में जिंदगी गुजारना, अपने बुलावे के लायक चाल चलना। ये इफिसियों के खत में मुख्तलिफ बातें हैं जो हमारे उन्वान के साथ मिलती जुलती हैं। किस तरह चलते हो। क्रिश्चियन वॉक, मसीही, एक मसीही का चलना इस बात की निशानी है वो जिंदा है। यानी किसी शख्स की भी निशानी है जिंदा होने की कि वो चलता है। और तंदुरुस्त शख्स चलता है बल्कि दौड़ता है। जो शख्स नहीं चलता या चल नहीं पाता, समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ खराबी है, कोई बदनी कमजोरी है। लेकिन यहां रूहानी बात हो रहा है। अगर हम रूहानी तरक्की नहीं कर रहे, अगर हम बढ़ नहीं रहे, अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो हो सकता है कोई रूहानी प्रॉब्लम हमारे साथ भी हो। और ये जानना कि हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे बड़ा आसान है। कि अगर हम इसी साल में देखें कि पिछले साल मैंने क्या प्लान बनाए थे कि मैं जो पिछले साल नहीं कर पाया वो 2024 में करूंगा। अगर तो हम वो प्लान्स को पूरा कर रहे हैं, चल रहे हैं, किसी न किसी हद तक आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो हम चल रहे हैं, हम जिंदा हैं।
लेकिन अगर हम चल नहीं रहे तो हमारी रूहानी हालत कोई अच्छी नहीं है। और अगर हम 24 में उससे भी पीछे चले गए हैं जो 23 में थे, तो फिर ये यकीनन हमारी रूह जो है वो बीमार है। हमें कोई ना कोई रूहानी बीमारी, कोई गुनाह, कोई ऐसी तकलीफ है कि जिसे हमें दूर करना है। तो चलना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन चलना नादानों की मानद नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलना है। अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि जो काम हमने नादानी में किए, यानी जितने भी हमने गुनाह किए, वो दना बनकर नहीं किए, वो नादान बनकर हमने किए। और दना शख्स भी जो है वो नादान बन जाता है कभी कभी। समसून जो काजियों में से एक मजबूत और ताकतवर काजी था कि ऐसा जोर हम बाइबल में देखते नहीं है जिसने 1000 बंदों को खेले मार दिया। लेकिन उसकी जिंदगी पर गौर करें तो वो क्या दनाओं की मानद चलता रहा, वो नादानों की मानद चलता रहा और सारी जिंदगी गैर औरतों के पीछे भागता रहा। हम दाऊद बादशाह, बड़े बादशाह को देखें, वो एक दना बादशाह था। वो मशहूर हो गया कि साउल ने तो हजारों को मारा है, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। वो ताकतवर बादशाह, वो दना बादशाह एक दिन नादान बन गया, और अब जानते हैं कि किस जगह पर वो गिर गया। हमें दनाओं की मानद चलना है, नादानों की मानद नहीं। सुलेमान बादशाह, जिससे ज्यादा दना कोई शख्स नहीं था, लेकिन उसका एंड देखें कि बहुत नादानी में फिर उसने अपना आखिर ज़माना गुजारा। हमें दनाओं की मानद चलना है, क्योंकि वक्त बुरा है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि नादानियां करते रहें। जितना वक्त हमने नादानियों में गुजार दिया इतना काफ़ी है। अगर हम 13वीं आयत पर गौर करें, बल्कि 14वीं पर, तो यहां लिखा है, इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। और दनाओं की मानद चल, नादानों की मानद नहीं। इस सबब से कि नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदावंद की मर्जी जो 20वीं आयत में पढ़ी है कि हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करो। ये खुदावंद की मर्जी है कि हम हर बात में खुदा की क्या करें, हर बात में शुक्रगुजारी करना वैसे बहुत मुश्किल होता है। जब कोई अजीज जिससे कोई बड़ी मोहब्बत रखता हो और वो खुदावंद में सो जाए, उसके लिए शुक्रगुजारी करना बहुत मुश्किल है। जब कोई जवान बच्चा जुदा हो जाए, किसी का बच्चा मर जाए, कोई बड़ा हादसा जिंदगी में हो जाए, कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जाए, अच्छे हालात में शुक्रगुजारी करना बड़ा अच्छा है, बड़ा आसान है। इंसान जोश से, खुशी से भरकर शुक्रगुजारी करता है। लेकिन असल शुक्रगुजारी जब पता चलती है जब इंसान को दुखों ने घेरा होता है, कोई ना कोई मुसीबत आई होती है, लेकिन फिर भी ईमानदार जो खुदावंद के वादों पर यकीन करते हैं,
जो मसीह के साथ पेवस्त रहते हैं, वो हर बात में, हर हाल में शुक्रगुजारी करते हैं। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। पहला थस्सलुनीकियों में भी लिखा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की यही मर्जी है, हमें कलीसिया होते हुए, ईमानदार होते हुए हर एक बात में शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और सबसे बढ़कर शुक्रगुजारी अपने खुदा के लिए करनी चाहिए, उस बड़े दिन के लिए करनी चाहिए जिस बड़े दिन में खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार करके अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि उसके वसीला से हमारे गुनाह मिटाए जाएं, हमें मखलसी मिल जाए, हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर दिया जाए। उसके लिए हमें शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है। और जब हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को देखते हैं और उस पर गौर करते हैं, तो फिर हमारे दिल और शुक्रगुजारी से भरने चाहिए कि हम किस हालत में थे। कुछ बातें इफसियों के ख़त से मैंने लिखी है जो हमारी पुरानी इंसानियत को बयान करती है। या लिखा है, हम जो कसूरों के एतबार से मुर्दा थे, यानी मसीह में आने से पहले हमारी हालत जो है वो मुर्दा की मानद है, मुर्दा की मानद। गजब के फर्जंद थे, जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे, जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करते थे। हम ना मख्तून थे, मसीह से जुदा थे, इस्राएल की सल्तनत से खारिज थे, वादों के अहूद से नावाकिफ थे, नाउमीद थे, खुदा से जुदा थे। ये सिर्फ एक खत में लिखा है। अगर हम पूरे नए अहदनामे में देखें तो हमारी हालत क्या थी मसीह में आने से पहले। लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। क्यों हम शुक्रगुजारी करें? इसीलिए क्योंकि हमारी हालत ये थी जो बयान किया गया है। हमारी कोई हैसियत नहीं थे, खास तौर पर जिस खित्ते में हम रहते हैं। हमारे आबाओ अजदाद का किन मज़हब से ताल्लुक था वो हम जानते हैं, लेकिन ये खुदा का फजल हम पर हो गया कि उसने जो है वो हमारी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया। और इसीलिए हम बड़ा दिन मनाते हैं, इसीलिए हर एक बात में हम शुक्रगुजारी करते हैं। और सबसे बढ़कर शुक्रगुजारी अपने जिंदा खुदा के लिए और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए और उसके रूह के लिए जो हमें बख्शा गया, हम करते हैं। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी, सबसे पहली शुक्रगुजारी हमारी खुदा के हुजूर, खुदा के लिए ही होनी चाहिए कि हमें मोहब्बत से भरा खुदा मिला है। मसीह में जो हमारी हैसियत तब्दील हुई वो इफसियों के खत में क्या है, वो आपके लिए मैं पढ़ता हूं। हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी गई है। बिनाए आलम से पेशतर ही हमें चुन लिया गया है। और जो काम खुदावन ने हमारी जिंदगी में करने के लिए रखे हैं उसके लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ले पालक बेटे और बेटियां बना दिया गया है। खुदा ने हमें मुफ्त फजल अता किया है। मुफ्त फजल यानी जिन बरकत के हम दावेदार नहीं थे, जिसके लिए आज हम शुक्रगुजारियां करने के लिए जमा हैं, उसके दावेदार नहीं है। हम में कोई ऐसी नेकियां नहीं है, लेकिन खुदावन ने फजल से हमें अता कर दिया और ये फजल हमें मुफ्त बख्शा गया है। हमें मखलसी नजात और कसूरों की माफी बख्शी है। और ये हमारी किसी नेकी का अजर नहीं है। हम क्यों शुक्रगुजारी करें या क्यों नेकियां करें या क्यों अच्छे काम करें, इसलिए नहीं कि हमने अपने नेक कामों से जो है वो अपनी निजात कमाई है, नहीं, बल्कि खुदा ने हमें निजात बख्शी है ताकि हम उसके काम करें।
ताकि उसके काम करें, और निजात हमें मुफ्त बख्शी गई है। ये ना अमाल से है, और बल्कि नेक अमाल के लिए हमें नए तौर पर मखलूक किया गया है ताकि हम नेक अमाल करें। और ये सब मसीह के खून के वसीला से हुआ है। मसीह के खून के वसीला से हमारे गुनाहों की माफी दे दी गई है। मसीह के खून के वसीला से, सलीब पर मसीह की जान देने के वसीला से हमें बाप के साथ मिला दिया गया है। हमारे दरमियान जो दीवार थी उसको ढा दिया गया है। मसीह ने कहा तमाम हुआ, और हैकल का पर्दा बीच में से फट गया और खुदा के साथ हमारा मिलाप हो गया, ताकि अब हम खुदा तक रसाई हासिल करें, उसके बेटे और बेटियां बने और आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। खुदा की मर्जी ये है कि हम आगे बढ़ें, चलें। हम वापस ना आ जाए, उस पर्दा फट गया तो वापस हमें आगे जाना, उस पर्दे के पार पाकीज़गी में बढ़ना है। हमें खुदा की आवाज को सुनना है। हमें शुक्रगुजारियां, हदिये, नजराने पाक तरीन मकाम में जाकर चढ़ाने हैं। हमारी जिंदगी में अगर कोई फुल स्टॉप है तो उसको हटाने का दिन है आज। हमें आगे बढ़ना है। खुदा की मर्जी को समझो कि 2025 में खुदा की क्या मर्जी है। फिर हमें खुदावन ने अपना मकदस, खुदा का कलाम कहता है कि हम खुदावन का मकदस हैं, रूहुल कुद्स का मकदस हैं। हमें रूहानी घर कहा गया है। हमें खुदा का मस्कन कहा गया है। एक जगह बाइबल में लिखा है तुम रूहानी घर बनते जाते हो। रूहानी घर कैसे बना जाता है? क्या आपने कोई रूहानी घर देखा है जिसकी मानद हमने बनना है? कोई ना कोई मॉडल तो होना चाहिए ना हमारी आंखों के सामने कि हमने इसकी मानद बनना है। इस तरफ से बताइए, क्या कौन सा रूहानी घर आपने देखा है जिसकी मानद हमने बनना है? इधर से बताइए, कोई ऐसा रूहानी घर आपने देखा है? यीशु मसीह। यहां से बताइए, कोई रूहानी घर आपके सामने है जिसकी मानद हमें बनने के लिए कहा जा रहा है तुम रूहानी घर हो, तुम खुदा का मकदस हो। और हम कहां बैठे हुए हैं? और पिछले दिनों में खुदा ने यही बात मुझे सिखाई अपने कलाम में से, जब मैं ये सीख रहा था कि मुझे किस रूहानी घर की मानद बनना है। यकीनन यीशु मसीह भी एक रूहानी घर है जिसकी मानद हमने बनना है, लेकिन खुदा का ये घर जो कि रूहानी घर कहलाता है, इसमें क्या क्या होता है वो मेरी जात का हिस्सा होना चाहिए। गौर करें कि खुदा के घर में क्या होता है। जी अब तो बड़ा आसान कर दिया। सबसे पहले हम्दो सताइश और शुक्रगुजारी के नगमे, रूहानी गजलें, ज़बूर गाते हैं हम। अगर हम रूहानी घर अपने आप को कहते हैं तो हमें रूहानी गीतों से भरे होना चाहिए। हमें चलते फिरते खुदावंद की तारीफ करते रहना चाहिए। हमें उसके लिए शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए, और सिर्फ इतवार को ही नहीं करते चाहिए बल्कि हर वक्त करते रहना चाहिए। फिर रूहानी घर में और क्या होता है? आप क्या सुन रहे हैं? खुदा के कलाम से आप सबको भरे होना चाहिए। यह है रूहानी घर। खुदा के कलाम से आपको प्यार होना चाहिए। ऐसा कोई दिन ना गुजरे हम सबों की जिंदगियों में, मेरी ख्वाहिश है, दुआ भी है, कि जिस दिन हम बाइबल का मुताला ना करें। हमें बाइबल का मुताला करते रहना है। हमें खुदा का कलाम सीखते रहना है। हमें खुदा के घर में हर इबादत में आने की कोशिश करनी है। बाइबल स्टडी हो, संडे की इबादत हो, बहनों की मीटिंग हो, दुआया मीटिंग हो, हमें आना है ताकि ये रूहानी घर बनता जाए। और 2025 में मेरी दुआ है कि हम सब
खुदा के कलाम के मुताबिक रूहानी घर बनते जाएं, हम बनते जाए। फिर और क्या होता है रूहानी घर में? दुआ। इस रूहानी घर की यीशु मसीह ने जो डेफिनेशन दी है वो मैं बताने लगा हूं। बताइए। मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ। दो 2025 में हमारा ये घर रूहानी घर होना चाहिए। इसमें हम 227 के नगमे हर वक्त गूंजने चाहिए। इसमें कलाम की भूख और प्यास बढ़नी चाहिए और ये घर दुआ का घर बनना चाहिए। ये पौलुस रसूल इफिसियों के खत में एक नया रूहानी घर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। किन को करवा रहे हैं? गैर को। यहूदियों को याद दिला रहे हैं हैकल जो पौलुस रसूल ये घर बढ़ता जाएगा, ये घर बढ़ता जाएगा, क्योंकि खुदा हमें रूहानी घर देखना चाहता है। जल्दी से 5 ऐसी बातें हैं जो हम खुदा की मर्जी को समझें कि रूहानी घर होते हुए हमने करना क्या है। ये तो हमारे अंदर की बातनी हालत को हमें मजबूत करना है, हमें जोरावर बनना है। हम ये 3 बातें कर लें, खुदावन की हमदो सताइश, खुदा का कलाम और दुआ में हम बढ़ते जाए, हम रूह से मामूर होते जाएंगे। फिर हम एक फतहमंद मसीही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मैंने 5 बातें लिखी हैं कि हमें खुदा की मर्ज़ी को समझना है, वो क्या है। और ये 5 बातें भी इसी खत से ली गई हैं कि हमें क्या करना है। हमें एक तो रूहानी घर बनना है, हमें खुदा के लिए शुक्रगुजारी करना है, हमें कलाम में बढ़ना है, हमें दुआ में बढ़ना है और उसके साथ साथ हमें आजिज बनना है। ह्यूमिलिटी, फरोतन बनना है। लिखा है कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। ये खुदा की मर्जी है हम सबों के लिए। फरोतन बनना बहुत मुश्किल काम है। खुदा 2025 में चाहता है कि हम फरोतनी में बढ़ें। हमें खुदा ने जो हैसियत दे रखी है या जिस तरह खुदा हमें बढ़ाता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा हमें फरोतनी में भी बढ़ाए। जितनी खुदावंद हमें तरक्की दे रहा है, उतना ही खुदावंद हमें फरोतन आजिज करता जाए रूह में। पौलुस रसूल की ज़िंदगी में देखें, वो कहता है मैं सब ईमानदारों में सबसे छोटा हूँ। फरोतनी और तरक्की की, मैं सब रसूलों में सबसे छोटा हूँ। और रूहानी तरक्की की, कहते हैं मैं सब गुनहगारों में सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। ह्यूमिलिटी, मसीह को देखें जो हलीम और फरोतन गधे पर सवार अपने शागिर्दों के पाँव धोते मसीह को देखें। क्या उससे बड़ा कोई फरोतन शख्स है? आज के माशरे में हलीम और फरोतनी को बुज़दिली समझा जाता है। ये शख्स तो बड़ा हलीम है, इसने क्या करना है, इसे तो बात करनी नहीं आती। लेकिन खुदा के नज़दीक हलीम और फरोतन शख्स की बहुत अहमियत है। दूसरी बात, खुदा की मर्जी को समझो।
तो वो ये है कि हम में इत्तेहाद होना चाहिए। 2025 में क्या होना चाहिए? कलीसिया में इत्तेहाद, और अपने घरानों में इत्तेहाद, मियाँ बीवी में इत्तेहाद, वालिदैन बच्चों में इत्तेहाद। इत्तेहाद होना चाहिए। मसीह की यही दुआ है कि खुदावन जैसे इनको एक कर, कि जैसे हम एक हैं, इनको एक कर दे। तो हमारी भी दुआ होनी चाहिए, बल्कि कलीसिया से दरख्वास्त भी है कि अपने लिए, अपने घरानों के लिए भी दुआ करे कि वो एक रहें, एक बनते जाएं और कलीसिया भी एक रहे, एक रहे। क्योंकि इस खत में लिखा है एक बदन, एक रूह है, एक ईमान है, एक बपतिस्मा है, एक उम्मीद है। तो फिर हम जो कलीसिया है ये भी एक हैं, हम कलीसिया भी एक है। तीसरी बात, हमें मैच्योर बनना है, मैच्योरिटी में बढ़ना है, बलूगत में हमें बढ़ना है। खुदा की मर्जी को समझो कि हमें 2025 में हमें तरक्की करनी है रूहानी, हमें रूहानी बलूगत में बढ़ना है। और इफसियों के खत में लिखा है उसी ने बास को रसूल, बास को नबी, बास को मुबश्शिर, बास को उस्ताद बनाकर दे दिया। 2025 में हमें भी खिदमत में जो तरह तरह की खिदमतें हैं, खुदावन ने हम सबों को कुछ ना कुछ दे रखा है, हमें उसको देखना है और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, मैच्योर होना है। और खुदावन ने क्यों ये लोग दे दिए या क्यों खिदमत गुजार हमारे चर्च में। और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि जब मैं खिदमत गुजारों की लिस्ट पर नज़र करता हूँ और खुदावन के फजल के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी में बताना चाहता हूँ कि 70 से ज़्यादा खिदमत गुजार इस कलीसिया में खुदावन ने बख्श रखे हैं। ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। और खिदमत गुजारो, अपने हाथ दिखाओ, कौन कौन खिदमत गुजार बैठे हुए हैं? हाथ तो मुझे चांदी नजर आ रहे, वो 70 की तरह है। प्रेज गॉड। हमने बलूगत में बढ़ना है। फिर चौथी बात, सिर्फ 5 बातें हैं, 2 मिनट 3 मिनट और लूंगा। चौथी बात, हमें सब मिशन में बढ़ना है, ताबेदार, ताबे फरमानी। जो भी हमारा हेड है, जो भी हमारा बड़ा है, उसके हमने अपने आप को ताबे करना है। ये बड़ी मुश्किल बात है। ये भी ताबेदारी, ताबे फरमानी हमें सीखनी है। मसीह हमारा सर है, हम उसके बदन हैं, हमें उसको सर मानना है। सबसे ज़्यादा ताबेदारी, ताबे फरमानी, सब मिशन हमने खुदावंद के सामने करना है, खुदा के सामने करना है। उसके बाद कलाम में लिखा है, इफसियों के खत से ही ये बातें ली हैं कि बीवियां, इधर से बताएंगे, इधर से किस किस सब मिशन में हो। ये तो बड़ी आसान बात है। अपने अपने शोहरों के ताबे रहे। मुश्किल बात है, मुश्किल बात है। अपनी बीवियों से अपनी मानद मोहब्बत रखो, मुश्किल बात है। लेकिन ये मुश्किल बातें 2025 में खुदावन इन सबों में हमें फतहमंदी बख्शेगा, हमें फतहमंदी बख्शेगा। ये दुआ के पॉइंट भी हैं कि दुआ से हमने आगे बढ़ना है। सब मिशन। आखिरी बात जो पौलुस रसूल इफसियों के खत में खुदा की मर्जी हमें बताता है, वो ये है कि हम हैं यीशु मसीह के सिपाही। रूहानी जंग। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना, किसी हालात में नहीं भूलना कि हम सब रूहानी जंग में शामिल हैं। अगर ये बात हमारे पल्ले पड़ जाए, हम अपनी बाजू पर बांध लें, इसको लिख कर कहीं अपने घर पर लगा लें, तो हम बहुत सारे मसलों मसाइल से बच जाएंगे, बहुत सारे लड़ाई झगड़ों से बच जाएंगे। कि हमें बार बार याद आता रहे कि मैं
यीशु का सिपाही हूं, मैं रूहानी जंग में हूं, ये बात इब्लीस की तरफ से है। फिर हम रिएक्ट भी वैसा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये बात भूल जाते हैं और हम उसी बहाव में फिर आगे बढ़ते रहते हैं और गलतियों पे गलती और गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं। हम रूहानी जंग में हैं। इसीलिए खुदा का कलाम फरमाता है छठे बाब में कि गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो? मजबूत बनो। खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदा की मर्जी 2025 में ये है कि हम रूहानी तौर पर मजबूत होकर इब्लीस का मुकाबला करें, इब्लीस को मौका ना दे, हम खुदा के सब हथियार को बांध लें और उसके मंसूबों को पूरा ना होने दें। क्योंकि इब्लीस मंसूबे बनाता है। जितने हम सब बैठे हैं मसीही खास तौर पर, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हर एक शख्स, हर एक भाई बहन के लिए इब्लीस के पास बड़ा ही फाइन किस्म का मंसूबा है 2025 में। वो तैयारी के साथ बैठ गया है। उसने मंसूबा तैयार कर लिया है कि वो कैसे हमें उस हैसियत से जो खुदावन ने हमें बख्श रखी है वो हमें गिरा दे। खुदावन की मर्जी को समझो कि हमने 2025 में इस बात को याद रखना है कि मैं रूहानी जंग में हूं और मैंने इब्लीस पर फतह पानी है और यीशु मसीह के वसीला पानी है, पाक रूह से मामूर होकर पानी है, खुदा के कलाम के वसीला से पानी है, दुआ के वसीले से पानी है। हम सब रूहानी जंग में मुब्तला रहते हैं। हमें इन बातों को समझना है। हमें खुदावंद में आजिज बनना है, क्योंकि आजिज की दुआ खुदा जल्द सुन लेता है। ये बहुत बड़ी बरकत है। हमें इत्तेहाद में रहना है। घराने इत्तेहाद में रहें, खुदावंद का जलाल जाहिर होगा, खुदावंद बरकत पर बरकत देगा। हमें मैच्योर बनना है, खिदमत में तरक्की करनी है। जहाँ जहाँ हम काम करते हैं हमें तरक्की करनी है। हमें मैच्योरिटी में बढ़ना है। हमें बच्चे नहीं बनना। खुदा का कलाम कहता है बच्चों की मानद रिएक्ट नहीं करना। हमें अब अगले आने वाले सालों में हमें मैच्योर बनना है। हमें सब मिशन जो खुदा ने हमें करने के लिए दिया है हमें उसको कबूल करना है और उसी में ज़िंदगी गुजारनी है। और हमें रूहानी जंग को सीखना है, करना है और उसमें तरक्की करनी है। खुदावंद की मर्ज़ी को समझो कि क्या है, और खुदावंद की मर्ज़ी यही है कि हम उसके ज़ोर में ज़ोरावर बनते जाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। बारा शारा बारा बारा हालेलुया, हालेलुया। बारा शारा बारा बारा बाला सारा। पास्टर शकील डैनियल से मेरी दरख्वास्त है कि वे उस दुआ में रहनुमाई करेंगे। रबाला सारा भाभारी शारा था रबोबर। मेरी दरख्वास्त है अपने कदमों पर चंद लम्हात के लिए खड़े हों। रिबा खुदावन से फजल मांगिए, खुदावन से जोर मांगिए, खुदावन से कुव्वत मांगिए। खुदावन अपने लोगों के दरमियान है। खुदावन अपने लोगों के दरमियान है। खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। खुदावंद आपको बढ़ाना चाहता है। वो आपके पैरों तले इब्लीस को शिकस्त दिलवाना चाहता है। रबाला सारा बारा बाबा रबा शारा। हालेलुया। आए मेरे ज़िज़ो, हमने इस खूबसूरत पैगाम को जो खुदावंद की तरफ से हम तक पहुंचा है और हमने इसको कबूल किया है कि हमारी ज़िंदगियां बदलती चली जाएं और खुदा के फजल में आगे बढ़ती चली जाएं। आए हम दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद पाक खुदा यीशु मसीह, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि 2024 में तूने खुदा बड़े बड़े काम किए, मौजज़ात किए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और खुदा अब जब रूहानी बालूगत में हम और आगे बढ़ना चाहते हैं 2025 में, तो खुदा जो हमें ताकत बख्शता है, खुदा हम उसमें ज़ोर पकड़ते चले जाएं। और खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा एक बड़ा काम खुदा इस पाकिस्तान में तू कर है। खुदा चारों पांचों सूबों के अंदर है। खुदा कलीसिया पाकिस्तान है। खुदा
मैच्योर होती चली जाए, बढ़ती चली जाए। ए खुदा मैं दुआ करता हूँ तू सहरा में नदियां जारी करेगा और बहुत से लोग है खुदा तेरा कलाम सुनेंगे और कौमें निजात पाएंगी। ए खुदा मैं दुआ करता हूँ हमारी कलीसिया को खुदा इस्तेमाल कर, हमारे चर्च के जितने भी लोग हैं उनको इस्तेमाल कर। खुदा 1 से 2, 2 से 5, 5 से खुदा 3000 तक है खुदा ये कलीसिया के लोग दूसरे लोगों तक जाकर खुदा अंजील की वुसअत के लिए काम कर सके खुदा और बहुत से लोग है खुदा निजात पा जाएं 2025 में। खुदा शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा 2024 में जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, निजात पाई, अपना आप तुझे दिया, उनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। 2025 का प्लान खुदा लोगों को बख्श दे ताकि हर एक कौम, कबीले और उम्मतों तक हम पहुंचे और जलाल तेरे नाम को मिल जाए। खुदा मैं दुआ करता हूं हमारी जिंदगियों को तब्दील कर खुदा हमारे खुदा रोज बरोज खुदा मिशन के लिए, खिदमत के लिए आगे बढ़ते जाने में हमारी मदद कर। आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बायस से बरकत बना है। तेरे खादम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है इन सब के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा ये कलाम हमेशा हमारे साथ रहे, खुदावंद यसु मसीह के नाम के वसीला से। हम खड़े खड़े गीत गाएंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं ऐ मेरे खुदा। गीत नंबर 290 है, 290। और इस गीत के बाद गवाही का मौका होगा। कलीसिया में से वो बहन भाई जो गवाही देना चाहते हैं, साल भर में कोई भी ऐसी बात जो खुदावन के जलाल का बायस बन सकती है और खुदावन ने कोई काम आपकी ज़िंदगी में किया है शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, तो गवाही के लिए तैयार रहिए। और मेरी गुजारिश होगी, अच्छा है कि अगर आप डाइस के करीब आ जाएं तो हमारा वक्त बचेगा।